हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा रस्तोगी है। आज हम बात करते हैं फर्स्ट एड मॉनसून इलनेसेस के बारे में। फर्स्ट एड मॉनसून इलनेस में पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉमन मॉनसून इलनेस क्या होती हैं एंड व्हाट इज़ मॉनसून फीवर। दो तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, एक होती हैं वेक्टर बॉर्न, एक होती हैं वाटर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस वो होती हैं जो मॉस्किटो बाइट से होती हैं कॉमनली, जैसे कि डेंगू फीवर, मलेरियल फीवर एज वेल एज चिकनगुनिया। एक होती हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस जैसे कि टाइफॉइड, कॉलरा, फूड पॉइजनिंग। बट सिम्टम जो दोनों में कॉमन है दैट इज़ फीवर। इस फीवर को कैसे टैकल करना है हम आपको वो बताते हैं। जब भी आपको टेम्परेचर आता है, सबसे पहले एक थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर मेजर करें। अगर टेम्परेचर आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है या उसके बियॉन्ड जा रहा है तो एक पैरासीटामोल की टैबलेट आप ले सकते हैं 650 मिलीग्राम। एक एडल्ट पर्सन पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम की मैक्सिमम टैबलेट्स इफ़ रिक्वायर्ड 4 टैबलेट्स इन अ डे ले सकते हैं। 6-6 घंटे के अंतराल पे आप ले सकते हो विदाउट एनी हार्म। इसके अलावा कुछ मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं जैसे कि एनासिड्स, एंड दे आर वेरी गुड ड्रग्स टू ब्रेक डाउन द फीवर, बट वी डोंट एडवाइज देम टू टेक इट विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज इन ड्रग्स से एक तो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं एट टाइम्स, और दूसरा प्रॉब्लम है कि अगर आपको बाय चांस डेंगू फीवर निकलता है तो ये मेडिसिन कभी कभी प्लेटलेट्स पर भी असर डालती हैं। यू कैन टेक दैम बट विद द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं फीवर के टाइम वो है कि आप टेपिड स्पॉन्जिंग करें। उसमें आप कोल्ड वाटर से कर सकते हैं या टैप वाटर से स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, वो भी आपके टेम्परेचर को लोअर डाउन करेगा। एंड कीप द पेशेंट कूल एंड प्लीज़ बीइंग अ अटेंडेंट मेंटेन योर कूल एज वेल। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है डिहाइड्रेशन। इवन जितने भी तरीके के फीवर होते हैं मॉनसून फीवर, चाहे वो डेंगू हो, मलेरियल फीवर हो या फिर वॉमिटिंग, लूज मोशंस, वाटर बॉर्न डिजीजेस हों, सब में डिहाइड्रेशन इज़ वेरी कॉमन। मॉनसून सीज़न में आपके ह्यूमिडिटी लेवल्स बढ़ते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा स्वेटिंग होती है। यू नीड टू बी हाइड्रेटेड ऑल द टाइम। दूसरा, जब आपको फीवर होता है तो एक्सेसिव हीट लॉस होता है फ्रॉम द बॉडी एज वेल एज स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से भी हम डिहाइड्रेट कर जाते हैं। दोनों ही सिनेरियोज़ में अपना पानी का इंटेक अच्छा रखें। यू कैन ऑप्ट फॉर होममेड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स एंड एनर्जाइजिंग ड्रिंक्स, जैसे कि आप घर पे लेमनेड बना सकते हैं, शिकंजी बना सकते हैं। यू कैन हैव फ्रेश नारियल पानी, फ्रेश जूसेस, फ्रेश सूप्स मेड एट होम, दे आर क्वाइट हेल्पफुल। इसके अलावा आप दही की लस्सी भी ले सकते हैं। ये सारे ड्रिंक्स जो हैं ये होममेड हैं एंड दे आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन एज वेल एज दे आर वेरी एनर्जाइजिंग, ऑप्ट फॉर दैट। इसके अलावा हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के बारे में। रेस्पिरेटरी इश्यूज़ आर ऑल्सो कॉमन, जिसमें कि मॉनसून एलर्जीज़ आती हैं, आपको स्नीजिंग, कफिंग, रनिंग नोज़ हो सकता है, या फिर आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में एस्थमा लाइक सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। इसके लिए ईजिली मार्केट में ओवर द काउंटर ड्रग्स अवेलेबल हैं, जैसे कि नेज़ल इन्हेलर्स हैं, नेज़ल स्प्रेज अवेलेबल हैं, एंटी एलर्जिक्स हैं हमारे पास, स्टेरॉइड बेस्ड नेज़ल स्प्रेज हैं, नेबुलाइजर्स हैं, दे ऑल आर वेरी बेनिफिशियल। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको एक्जिमा हो सकता है, उसमें आपको स्केबीज हो सकती है, या फंगल इन्फेक्शंस या रिंगवॉर्म इन्फेक्शंस, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। इन सारी चीज़ों में हमें एक तो बॉडी को बिल्कुल ड्राई रखना है। अगर आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है तो आप कम से कम दिन में 2 बार नहाएं, अपने फ्रीक्वेंट क्लोथ्स चेंज करें, and wear breathable fabrics, cotton based fabrics. These are the simple tips which are quite helpful in managing the first aid. This is called the first aid illness in monsoon, and this is helpful in managing the fever and the dehydration. उसके बाद आप अपने डॉक्टर से डेफिनेटली मिलें। थैंक यू।